हाय फ्रेंड्स, 1000 में मेरी बहना का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने वाला है कि स्वामिनी विराट और मानवी को साथ में देख करके पूछने लगती है, विराट के कमरे में क्या कर रही हो मानवी तुम। फिर मानवी उसे बताने लगती है कि वो विराट के कमरे में मैं आई थी बुआ, तो लैपटॉप पर उसके बचपन की पिक्चर्स देख रही थी, तो उसे बुरा लग गया। तो वो कह रहा था कि मत देखो, बस मेरे पीछे भागने लग गया। और देखिए ना बुआ जी, इसे तो यह भी नहीं आता कि लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। यह सुनकर के स्वामिनी कहने लगती ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ। तभी मानवी लैपटॉप रख करके जाने लगती है। तभी नीचे फ्लोर पर गिरी हुई पिन की वजह से मानवी के पैर में चोट आ जाती है। विराट मानवी के पैरों में ड्रेसिंग करने लगता है। मानवी कहने लगती है जीते रहो, तुमने कन्याकुमारी के पैरों को हाथ लगाया ना, तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। तभी विराट कहने लगता है अच्छा, अब ज़्यादा बोलोगी ना तो यह बैंडेड तुम्हारे मुंह पर लगा दूंगा। तभी स्वामिनी पूछने लगती तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना मानवी। तभी मानवी कहने लगती नहीं बुआ जी, जो मेरा पार्टनर है ना, उसने मुझे ड्रेसिंग कर दी ना, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। विराट भी कहने लगता है ठीक है, अब ज़्यादा उछल कूद मत करना, जा करके आराम करो। स्वामिनी भी कहने लगती है हाँ जाओ मानवी, अब तुम जाकर के अपने कमरे में आराम करो। बाद मानवी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद स्वामिनी विराट को डांटने लगती है और कहने लगती है क्या है विराट, तुम तो उसके साथ इस तरह बच्चों की तरह खेल रहे थे। मानवी जवान लड़की है और उसके साथ इस तरह से मिलना जुलना ठीक नहीं है, उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करो। और विराट को समझाने लगती है तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी या नहीं विराट, जल्दी सोचो वरना टाइम तुम्हारे हाथ से निकलता जाएगा। तभी विराट कहने लगा प्लीज़ बुआ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाइए। उधर डॉक्टर मनन भी बहुत परेशान हो रहे होते और मानवी की शैतानी को याद कर रहे होते। तभी डॉक्टर मनन के मोबाइल पर जेविका का फ़ोन आ जाता है और वह डॉक्टर मनन से पूछने लगती है डॉक्टर मनन, मानवी की रिपोर्ट आज आने वाली थी ना, रिपोर्ट आ गई क्या? ये सुनकर के डॉक्टर मनन सोचने लग जाते हैं कि क्या करूँ, जेविका को बताऊँ या नहीं। मानवी को कैंसर है, अगर उसे बताऊंगा तो पता नहीं। और कहने लगते नहीं मुझे नहीं बताना हो। मानवी से झूठ कहने लगते हैं कि वह कल हॉलीडे था ना, इसलिए रिपोर्ट नहीं आई। जेविका पूछने लगती डॉक्टर मनन कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। तभी मनन के लगते फोन काटने के बाद डॉक्टर मनन भी सोचने लगते हैं बीजी को इतनी बड़ी बात मैं बता पाऊंगा भी या नहीं, वह सहन भी कर पाएगी या नहीं। उधर मानवी भी चंडीगढ़ में सभी के साथ बैठ करके चाय पी रही होती है और गपशप कर रही होती है। तभी इंदर पूछने लगता है मानवी तुमने कुछ सोचा अपने करियर को लेकर, तुम क्या करना चाहती हो? तभी मानवी कहने लगती है चाचू मुझे यह सब कुछ समझ में नहीं आता और मुझे तो मोटी मोटी किताबें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी विराट कहने लगता है बेसिकली तुम्हें काम चोरी करने का बिजनेस पसंद है ना। तभी मानवी उसे डायलॉग मारते हुए कहने लगती है असिस्टेंट चाहिए होगा ना तो मैं तुम्हें रख लूंगी। उधर उसकी बातें सुनकर के सभी लोग हंसने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर के स्वामी ने सोचने लगती है कि यह जब से लड़की यहाँ पर आई है ना तो सबको उसने अपनी बातों में उलझा करके रखा है। वीरेन भी मानवी से कहने लगता मानवी तुम्हें बोलना इतना पसंद है ना, तो तुम लॉयर क्यों नहीं बन जाती? तभी मानवी कहने लगती नहीं जीजू, मजा या सजा यह काम तो मुझसे नहीं होगा। इंदर भी कहने लगता है मानवी तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम्हारा तो कन्विंसिंग पावर भी बहुत अच्छा है, तो तुम तो मार्केटिंग की जॉब भी कर सकती हो। तभी मानवी कहने लगती नहीं नहीं चाचू, आपने देखा नहीं मार्केटिंग के लोगों को लोग कैसे कैसे मुंह पर दरवाजा मार करके जाते हैं। नहीं नहीं मैं यह नहीं कर सकती। तभी दादाजी भी कहने लगती मानवी बेटा एक काम क्यों नहीं करती, तुम्हारा मैथ्स कैसा तो तुम हिसाब किताब का तो काम करना चाहोगी ना। तभी मानवी कहने लगती नहीं नहीं दादाजी, वैसे भी मेरा हिसाब किताब बहुत कमजोर है, मैं तो बीजी के दूध वाले का हिसाब भी नहीं कर पाती हूँ, और जो काम कैलकुलेटर कर सकता है वो मैं क्यों करूँ। यह सुनकर के विराट भी कहने लगता है वैसे एक बात है मानवी, तुम एक नंबर की काम चोर हो, लेकिन आप अगर मुझसे कोई भी पूछेगा ना तो मुझे पता चल गया है कि उसे क्या जवाब देना है। तभी स्वामिनी कहने लगती लेकिन मानवी कोई भी बैठे बैठे अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता ना ऐसे ही, उसे कभी ना कभी तो कोई तो काम करना ही चाहिए ना। तभी मानवी कहने लगती बुआ जी काम तो मैं कर रही हूँ ना। स्वामिनी कहने लगती मगर हमने तो तुम्हें कोई काम करते हुए देखा ही नहीं। तभी मानवी कहने लगती बुआ जी आज की लाइफ में लोग कितने फास्ट भाग रहे हैं ना कि जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। सब लोगों को पैसा शोहरत बस यही चाहिए, और इन सब के चक्कर में जिंदगी की छोटी छोटी खुशी भूल ही जाते हैं। नोटों की हरियाली के बीच और भागादौड़ी के बीच अपने बाल सफेद कर बैठते हैं, लेकिन मैं इन सब के उल्टा ही करती हूँ। मैं इन सब के पीछे ना भाग करके जिंदगी को ढूंढने में भाग, क्योंकि काम से तो पैसा शोहरत सब मिल जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक एक पल तो हमारी ज़िंदगी से कम होता जा रहा है ना, इसलिए मैं उसे पूरा निचोड़ निचोड़ करके एक एक पल जीना चाहती हूँ, और यह भी तो एक बहुत बड़ा काम है ना। यह सुनकर के सभी लोग तालियां बजाने लगते और कहने लगते हैं मानवी क्या फिलोसॉफी कही है। बातें सुनकर के स्वामिनी गुस्सा हो रही होती। उधर बीजी भी मनन के हॉस्पिटल पहुंच जाती है और मैं डॉक्टर मनन का क्लिनिक में वेट करने लगती होंगे। तभी बीजी की नज़र मानवी की रखी हुई फाइल पर पड़ती है जिस पर मानवी का नाम लिखा होता है। बीजी सोचने लगती है शायद यही वह रिपोर्ट होनी चाहिए, और घबराते हुए कांपते हाथों से वह फाइल को उठाने लगती है, मगर फिर अपना हाथ पीछे हटा लेती है। उधर डॉक्टर मनन भी बीजी के घर पहुंच जाते हैं। पिंकी दरवाजा खोल करके डॉक्टर मनन को देख करके चौंक जाती है और पूछने लगती डॉक्टर मनन यहाँ पर। डॉक्टर मनन कहने लगते मुझे बीजी से मिलना था। तब पिंकी बताती कि बीजी तो आपसे मिलने आपके हॉस्पिटल गई, और पिंकी भी डॉक्टर मनन से पूछने लगती है अच्छा बताइए सब कुछ ठीक तो है ना मानवी की रिपोर्ट में। लेकिन डॉक्टर मनन उसे कुछ नहीं बताते और कहने लगते हाँ सब कुछ ठीक है, और कुछ सोचने लग जाते हैं। उधर विराट की गर्लफ्रेंड माया भी सोचने लगती कि विराट को कैसे मनाऊं, इतनी आसानी से तो वो मानने वाला नहीं, क्या करूं। और वापस से विराट को फोन लगाने लगती, मगर विराट उनसे फिर से कट कर देती। माया सोचने लगती विराट से बात करने का मुझे कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा, और सोचने लग जाती है। तभी विराट के लैंडलाइन नंबर पर कॉल लगाने लगती है, कहने लगती क्या मैं स्वामिनी बुआ से बात कर सकती हूँ प्लीज।
तभी सर्वेंट बताता है कि स्वामिनी बुआ तो घर पर नहीं है, बाहर गई है। उधर बीजी भी मानवी की फाइल उठाने लगती है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और कहने लगती है सॉरी, मुझे लगता है कि डॉक्टर मनन अब नहीं आएंगे, आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, अब हमें उनका यह क्लिनिक भी बंद करना पड़ेगा। यह सुनकर के बीजी कहने लगती ठीक है, डॉक्टर मनन आए ना तो उन्हें कह दीजिएगा कि मुझसे फ़ोन करके बात कर ले, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और मानवी की फाइल देखते हुए वहाँ से चली जाती है। बीजी के जाने के बाद डॉक्टर मनन का नर्स के पास कॉल आता है और वो कहने लगते हैं कि वहाँ पर बीजी आई है, उन्हें हॉस्पिटल में वहीं पर रोक कर रखना। अभी नर्स बताने लगती है सॉरी सर, जस्ट वो अभी हॉस्पिटल से निकल गई है। उधर विराट और वीरेन भी चेस खेलने बैठे होते हैं और आपस में बात करें और कहने लगते हैं जेविका और मानवी को साथ में देख करके कितना अच्छा लग रहा है ना, मानना पड़ेगा इन दोनों के रिश्तों को। लेकिन यह बात अलग है कि भाइयों में ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती। तभी विराट कहने लगता है अरे भाई, क्या हम लड़कियां थोड़ी है जो रूट करके बैठ जाएंगे। तभी वीरेन कहने लगता है आई होप कि दोनों बहनें इसी तरह से खुश रहे। तभी विराट वीरेन से कहने लगता है आई थिंक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि मानवी के यहाँ आने से स्वामिनी बुआ खुश नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मानवी का यहाँ रहना उन्हें पसंद नहीं है। तभी वीरेन कहने लगता है ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि बड़ी माँ के समझाने का ढंग थोड़ा अलग है, लेकिन उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी विराट वीरेन को बताने लगता है कि भाई मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहता हूँ। वो वापस आ गई है माँ और वो मुझसे कह रही थी कि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया। तभी वीरेन पूछने लगता है तो तुमने क्या कहा। विराट कहने लगता है क्या भाई, तुम तो जानते हो ना वह मेरे प्यार और मेरी दोस्ती के काबिल भी नहीं है। तभी माया का फ़ोन आने लगता है मगर विराट फ़ोन काट देता है और वीरेन से कहने लगता है भाई इस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे, अब मैं सबको संभालूं। उधर डॉक्टर मनन भी बीजी के घर से जाने लगते। तभी पिंकी डॉक्टर मनन को बताने लगती कि मुझे याद आया डॉक्टर मनन बीजी हॉस्पिटल से निकलने के बाद गंगा घाट पर जाने वाली थी, शायद वह वहीं गई होगी। उधर स्वामिनी भी किसी चैरिटी शो में गेस्ट के रूप में पहुंचती है। तभी वहाँ पर माया भी उनसे मिलने पहुंच जाती है। माया को देख करके हैरान हो जाती है। तभी माया बताती है कि मैंने आपके घर कॉल किया था तो मुझे सर्वेंट ने बताया कि आप यहाँ पर है और मैं इसलिए यहाँ पर आपसे मिलने चली आई। तभी स्वामिनी कहने लगती है हम यहाँ पर किसी काम से आए, तुमसे बात नहीं कर सकते। यह सुनकर के माया वहाँ से चली जाती है। उधर मानवी और देविका भी एक दूसरे से बात कर रही होती है और देविका मानवी को बताती है कि उसने कॉकटेल पी थी। मानवी हंसने लगती है और कहने लगती क्या दी आप पियक्कड़ बन गई हो, आपने जानबूझकर पी थी ना। तभी देविका कहने लगती है नहीं, और हंसी मजाक दोनों एक दूसरे के साथ करने लगते हैं। तभी विराट और वीरेन वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं ये दोनों बहनें ना जब भी मिल जाती है ना तो हम दोनों को तो भूल ही जाती है। तभी मानवी कहने लगती वैसे बताओ आप लोग यहाँ पर क्यों आए। विराट हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि हम दोनों सोच रहे थे कि हम कहीं घूमने चलते हैं, मगर वीरेन कहने लगता नहीं मुझे काम है, अब हम नहीं जा सकते। लेकिन तभी मानवी कहने लगती क्या जीजू, अपनी खुशी के लिए तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं, वरना जिंदगी भी एक दिन ताना मार देगी। कमबख्त किसके हाथ लग गई, ढंग से खर्च भी नहीं करता। और जिंदगी की कदर जीजू तभी पता लगती है जब हमसे छीन जाती है। उसकी बातें सुनकर के जेविका और विराट भी सोच में पड़ जाते हैं। उधर बीजी गंगा घाट पर गंगा आरती के लिए पहुंच जाती है और भोलेनाथ से प्रार्थना करी होती है। गंगा घाट की महाआरती चल रही होती है। उधर डॉक्टर मनन भी बीजी को ढूंढने के लिए गंगा घाट पर पहुंच जाते हैं और बीजी को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। उधर विराट भी मानवी से कहने लगता है कि भाभी आपकी बहन को डायलॉगबाजी तो बहुत अच्छे से आती है, जो भी हो, लेकिन मेरी साली साहिबा हजारों में एक, और बस इन दोनों बहनों को किसी की नज़र न लगे। तभी मानवी कहने लगती एक चीज़ है जिसकी नज़र लग सकती है। तभी वीरेन कहने लगता है और वो कौन सी चीज़ है। तभी मानवी कहने लगती मौत। यह सुनकर के जेविका मानवी को परेशान होकर के देखने लगती है। उधर डॉक्टर मनन भी बीजी को आरती में खड़े हुए देख करके उनके पास पहुंच जाते हैं। बीजी डॉक्टर मनन को बताने लगती है कि डॉक्टर मनन मैं आपके यहाँ पर क्लिनिक पर आई थी, मानवी की रिपोर्ट आ गई है ना, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी डॉक्टर मनन कहने लगते नहीं बीजी, मगर आरती के शोर की वजह से बीजी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। डॉक्टर मनन कहने लगते बीजी हम बाहर चल करके बात करते। उधर मानवी भी सबसे कहने लगती हम सब तो रंगमंच की पुतलियां हैं और हम लोगों की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में, किसकी डोर कब कट जाए ना तो कोई नहीं जानता। और जोर जोर से हंसने लगती है, मगर देविका भी उसकी बातें सुन करके रोने लगती है। उधर बीजी भी डॉक्टर मनन से कहने लगती डॉक्टर मनन कहीं मानवी को जॉइंटिस तो नहीं हुआ है ना, कितनी बार कहा है कि बाहर का खाना मत खाया कर, देखा नहीं कितनी पीली पड़ गई है, लेकिन वह मानती नहीं। तभी डॉक्टर मनन कहने लगते नहीं बीजी यह बात नहीं है। ये सुनकर के बीजी परेशान हो जाती है। उधर देविका भी कहने लगती बस कर, तेरी डोर ऊपर वाले के हाथ में नहीं है, इतने सालों से तू मेरे साथ है और तू मेरे हाथ में राखी बांधती आई है ना, यह डोर इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं और यह डोर मैं इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। मानवी कहने लगती थी यह तो जिंदगी की सच्चाई। और भगवान से कहने लगती भगवान जी मुझे दी से पहले बुला लेना, क्योंकि अगर दी पहले चली गई ना तो मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं चली गई तो कम से कम दी का ख्याल रखने के लिए तो जीजू है ना, और जब तक के तो वो चुन्नू मुन्नू भी हो जाएगी। तभी जेविका कहने लगती चुप कर, तुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पहले भी और मेरे बाद में भी। अगर तूने दोबारा ऐसा कहा ना तो तुझसे बात नहीं करूंगी। तभी वीरेन कहने लगता है जेविका तुम तो जानती हो ना सिर्फ वो मजाक कर रही है। तभी जेविका कहने लगती नहीं वीरेन जी, मैं तो मजाक में भी यह सोच नहीं सकती कि मानवी को कुछ हो जाए, उसके पहले तो मैं खुद ही। तभी इतने में मानवी जेविका के मुंह पर हाथ रख देती है और उसे कुछ भी कहने से मना करती है और कहने लगती इससे पहले आपको याद है ना आपने क्या कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं ऊपर वाले से बोलूंगी कि तुझे मेरी भी उम्र लग और मैं अमरा से भी पंगा ले लूंगी, उसे सबसे पहले मुझसे होकर के गुजरना पड़ेगा। और दोनों एक दूसरे की बातों को सुनकर के रोने लग जाती है और एक दूसरे के गले लग जाती है। उन दोनों की इस तरह से देख करके वीरेन और विराट भी इमोशनल हो रहे होते हैं। तभी वीरेन मजाक करते हुए कहने लगता है प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाना जेविका, इतनी मुश्किल से तो इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। और मानवी से कहने लगते हैं प्लीज़ साली साहिबा थोड़ा सा प्लान चेंज कर दो ना। तभी मानवी कहने लगती ठीक है जीजू आप कह रहे हैं ना
तो अमराज तो क्या हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, हम दोनों कहीं भी नहीं जा रहे। उधर बीजी भी डॉक्टर मनन से कहने लगती कि मानवी को ऐसी कौन सी बीमारी है जो आप मुझे बताने से इतना झिझक रहे हैं। तभी डॉक्टर मनन बीजी को बताने लगती कि मानवी को ल्यूकोमेनिया है। बीजी पूछने लगती है यह कौन सी बीमारी होती है बेटा। तभी डॉक्टर मनन बताते कि बीजी इसका मतलब मानवी को कैंसर ही है। सुनकर के बीजी के पैरों तले जमीन सरक जाती है और बीजी हैरान होकर के डॉक्टर मनन को देखने लगती है और कहने लगती नहीं डॉक्टर, मेरी मानवी को कैंसर नहीं हो सकता, मेरी प्यारी सी फूल सी बच्ची को इतनी भयानक बीमारी, जरूर आपने फिर से रिपोर्ट में कोई गड़बड़ की होगी। तभी डॉक्टर मनन कहने लगते हैं बीजी इस बार रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं है और इनफैक्ट मैंने यहाँ से आने के पहले ही मानवी की रिपोर्ट एक बहुत अच्छे सीनियर डॉक्टर को भी दिखाई ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे और सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ। बीजी कहने लगती नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं है। डॉक्टर मनन कहने लगते ठीक है बीजी, अगर आप अपनी तसल्ली के लिए किसी और को दिखाना चाहती ना उसकी रिपोर्ट तो दिखा सकती है, लेकिन मानवी का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द चालू करना होगा। और बीजी को भी मानवी की रिपोर्ट दे देते। तभी बीजी को चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर मनन बीजी को संभालने लगते हैं, कहने लगते बीजी आप अपने आप को संभाल। बीजी भी कहने लगती है प्लीज़ डॉक्टर मनन एक बार कह दीजिए ना कि ये सच नहीं है। और डॉक्टर मनन के हाथ जोड़ने लगती है। बीजी को चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर मनन बीजी को संभालने लगते हैं और कहने लगते हैं बीजी घर चलिए। तभी बीजी कहने लगती है मैं सारे घर वालों को क्या बताऊंगी। उसके बाद डॉक्टर मनन बीजी को संभालते हुए घर लेकर के पहुंचते हैं। सभी लोग बीजी को इस तरह से देख करके पूछने लगते हैं बीजी को क्या, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। मगर बीजी चुप होती है। पिंकी बार बार पूछने लगती है, बड़े बीजी भी बार बार पूछने लगती है बताना क्या हुआ तुझे। और पिंकी को शॉल लेने के लिए कहने लगती है और डब्बू को पानी पिलाने के लिए कहने लगती है। डब्बू भी बीजी को पानी देता है मगर बीजी चुपचाप होती है। बड़ी बीजी कहने लगती है कुछ बोलना, तू यहाँ से गई थी तब तो तू अच्छी थी। और डॉक्टर मनन से पूछने लगती डॉक्टर मनन अचानक इसे क्या हो गया। तभी डॉक्टर मनन बड़ी बीजी को बताने लगते हैं, लेकिन बीजी डॉक्टर मनन को कहने से रोक देती है। डॉक्टर मनन भी बीजी का इशारा पा करके चुप हो जाते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।